तो गाइस, क्या हाल है अपनी यूट्यूब फैमिली के। तो यार, आप लोग बोलते हो यू अपने पॉकेट एफएम वाले आगे निकल गए हैं। तो यार, उसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। उनके पास अलग अलग एडिटर है, उनका अपलोड भी अलग होता है और अपने जैसे नहीं है। ठीक है, मैं खुद एडिट करता हूँ, खुद रिकॉर्ड करता हूँ और फिर उसको भी एडिट करके फिर डालना पड़ता है, क्योंकि बीच बीच में मैं ये तो है नहीं कि प्रोफेशनल हूँ। ठीक है, इसलिए। और रही बात भाई, मैं उनके पीछे इसलिए रह गया दिवाली की वजह से। ठीक है, और मैं ऐसे एपिसोड पीछे वाले ऐसे डाल रहा हूँ क्योंकि कुछ व्यूअर्स हमारे हैं जो यहीं पे ही वीडियोस देखते हैं, उसकी वजह से ही मैं पुराने एपिसोड भी डालने मेरे को पड़ते हैं। ठीक है, तो मैं अभी आज एक एपिसोड डालता हूँ अभी का, और फिर मैं बाद में और एपिसोड डालूंगा आज ही। ठीक है, जब तक के लिए आप ये वाला एपिसोड सुनो। तो गाइस, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि विपिन ने लेवल 8 की गोली बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन उससे वह गोली नहीं बन सकी और आसमान के अंदर एक पिल मिस्ट भी क्रिएट हुई थी, जिसको देखकर सभी के सभी स्कूल के प्रमुख और हेड दिलीप भी वहीं पर आ गए थे। तो देखते हैं कि आगे क्या होगा। जैसे ही सभी सभी प्रमुख विपिन के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि किसी को भी चोट नहीं लगी थी, क्योंकि उस समय हीलियो बीस्ट ने अपनी एनर्जी का यूज कर कर सभी को एक शील्ड के अंदर कैद कर लिया था, जिसके कारण उनको कुछ भी ऐसा नुकसान नहीं हुआ था जो उनकी जान ले सके। और दूसरी तरफ विपिन विशाल कढ़ाई के सामने खड़ा होकर उसे डांट रहा था, जोर जोर से उसके ऊपर चिल्ला रहा था। आपने मुझे क्या गारंटी दी थी कि आप मेरे लिए कितनी भी गोलियां बना सकते हो, लेकिन ये क्या, आप तो एक गोली भी मेरे लिए नहीं बना पाए। ये केवल एक ग्रेड 7 की गोली ही तो थी, जिसकी ऊर्जा भी तुम नहीं सह पाए। तुम क्या सही में एक संत लेवल का आर्टिफैक्ट हो? तुम्हें क्या बिल्कुल भी शर्म नहीं आती कि तुम अपने आप को एक संत लेवल का आर्टिफैक्ट कहते हो? सही में इस दुर्घटना की वजह से विपिन को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि उस गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई ने उसे कहा था कि वह उसके लिए ग्रेड 7 की गोली बनाने के अंदर मदद करेगी और उसे ग्रेड 7 की गोली बनाने में कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए तो उसने इतना बड़ा रिस्क लिया और उसने सभी हेड की प्रमुखों को और विशिष्ट को अपने काबू में लेकर ये गोली बनाने की कोशिश की थी। और विपिन तो अपने सभी स्टेप्स को सही कर रहा था। उसने हर एक स्टेप के ऊपर ध्यान दिया था। उसने कोई भी गलती नहीं की थी, क्योंकि सारी सारी जड़ी बूटियां टॉप लेवल की थी, इसलिए वह जल्दी से जल्दी बन रही थी। फिर भी जब गोली बनने ही वाली थी, तभी केमिस्ट्री कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन ये गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई ने सारा मामला ही बेकार कर दिया, क्योंकि उसके कारण ये गोली की ऊर्जा आसपास के एरिया को तबाह करने में कामयाब हो गई। और ये गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई इसकी इतनी सी ऊर्जा को भी नहीं सह पाई। एक गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई तो 7 लेवल की एक कढ़ाई थी ना, तो फिर ये इस लेवल 7 की गोली की ताकत को भी कैसे बर्दाश्त नहीं कर पाई। गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई ने अपना गुस्सा शांत करते हुए, मैं एक गोली बनाने की कढ़ाई नहीं हूँ, मैं एक हथियार बनाने की कढ़ाई हूँ और मेरा यूज गोली बनाने के अंदर किया जाएगा, तो ऐसा ही होना था ना। और ये तो पहले से बहुत बड़ी बात थी कि ये एक हथियार बनाने की कढ़ाई होने के बावजूद ये एक लेवल 7 की इंटरमीडिएट गोली बनाने में, चलो एक पल के लिए मान भी लिया जाए कि ये पहले एक ग्रेड इंटरमीडिएट पिल बना रहा था, लेकिन ये तो इसके लिए अच्छा था कि जब गोली की ऊर्जा बाहर निकली तो इस कढ़ाई को कुछ नहीं हुआ। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद ये कढ़ाई भी उसी ऊर्जा के साथ में उड़ जाती। अगर तुम इसे थोड़ी देर के लिए और रोक सकते तो हम इसे लेवल 7 की जगह लेवल 8 की गोली बनाने में कामयाब हो जाते, लेकिन तुमने तो इसके ऊपर थोड़ा सा भी कंट्रोल नहीं कर सके, और ये देखो क्या हो गया तुम्हारी वजह से। हमारी गोली लेवल 7 के टॉप पर पहुंचकर ही रह गई। तुम्हें पता है वो सारी सारी जड़ी बूटियां कितनी महंगी थी? विपिन ने ठिठुरती हुई आवाज से कहा। हालांकि विपिन जानता था कि इसमें गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई की कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन वह अपने को दबा नहीं सका, जिसके कारण उसने सारा गुस्सा गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई के ऊपर निकाल दिया, क्योंकि वह जानता था कि एक लेवल 7 की गोली और लेवल 8 की गोली के अंदर कितना बड़ा अंतर होता था। लेकिन विपिन इसमें कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि जो औषधियां उसको दी गई थी वह सभी इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण थी कि वह उसको अपने आप से काबू रखने में असमर्थ रहा, और वह सारा सारा गुस्सा गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई के ऊपर उतार दिया। कहाँ ग्रेड 8 की गोली और कहाँ अब ये ग्रेड 7 की खुदा गोली। और यहीं दूसरी ओर इन शब्दों को सुनकर वहां पर जितने भी प्रमुख खड़े हुए थे, उनकी तो आंखें कांप गई और अपने आप से असंतुलित होकर ठिठुरने लगा, क्योंकि उनको यकीन नहीं हो रहा था कि वह
एक लेवल 7 की टॉप गोली है। उनका पूरा शरीर उत्तेजना से कांपने लगा। सीनियर टीचर, आपने जो गोली बनाई है ये पहले से ही ग्रेड 7 तक की, और आपने इसको पहले ही इंस्क्राइब तक पहुंचा दिया है। क्या ये आपको अभी भी कम लग रही है? और शायद आपको पता नहीं होगा कि कोई अगर 8 स्टार एल्केमिस्ट अगर इस गोली को बनाने की कोशिश भी करे, मुझे नहीं लगता कि वह इसे पूरी सफलता के साथ में बना सकता था। और आप अभी लेवल 8 के स्तर तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं यार सच में तुम तो हम सबकी सोच से बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हो। हम में से कोई भी तुम्हारे इरादे को समझने में असमर्थ रहा है अब तक। तो इन सबको भूल जाओ, कम से कम गोली अब तक तो सही है ना? अगर ये गोली सही नहीं होती और ये बर्बाद हो जाती तो क्या आप इसका पूरा भुगतान कर पाते? अगर मैं आपको बेच भी देता तो भी इसका पूरा भुगतान नहीं हो पाता। एक आखिरी बार विपिन ने उस गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई को फटकारते हुए कहा, और फिर उसने उस गोली को एक जेड की बोतल के अंदर रख लिया। और जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसने सभी की तरफ देखा और उसे पता चला कि उस हॉल के अंदर वो अकेला नहीं था जो खड़े थे। उसके अंदर हेड दिलीप और अन्य हेड भी साथ में खड़े हुए थे। विपिन ने अपनी मुट्ठी पकड़ी और उन सभी को अभिवादन देने लगा। हेड दिलीप और अन्य हेड प्रमुखों ने उस मामले को देखते हुए और उस गोली को पहचानते हुए इस मामले को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, आपने कम से कम इस लेवल की गोली तो बना ली है ना, तो आप इस बात को जाने दें अब। चलो ठीक है, विपिन ने सिर हिलाते हुए कहा। किसी के लिए भी ये छोटी बात नहीं थी कि उसने एक ग्रेड 7 की गोली बना ली और उसके साथ साथ एक पिल मिस्ट भी क्रिएट कर ली थी। यह तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। उन शब्दों को बोलते हुए हेड दिलीप की आवाज भी ऊंची होती गई। आप सभी को तो शायद पता ही होगा कि ग्रेड इंटीमिटेड पिल के अंदर इतनी क्षमता होती थी कि वह किसी के भी कटे हुए अंगों को वापस से उगा सकती थी। चलो इन सभी बातों को साइड में रखते हुए, सीनियर टीचर, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप इस गोली को क्यों बना रहे थे? क्योंकि इस गोली के अंदर पहले से ही जीवन शक्ति की ताकत है और ये किसी के भी जीवन को वापस लाने के अंदर कामयाब हो सकती थी, और ये सबसे गंभीर चोटों को भी ठीक करने के अंदर कामयाब हो सकती है। तो क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ कि आप इस गोली को किस लिए बना रहे थे? बस इसके अंदर एक कमी रह गई कि केवल ये मरे हुए को वापस से जिंदा नहीं कर सकती थी। यह कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। जो विपिन ने गोली बनाई थी वह केवल लेवल 8 से एक कदम पीछे रह गई। यह गोली मेरे एक स्टूडेंट को बचाने के लिए है। विपिन ने उन सबके प्रश्नों को सुनकर जवाब दिया, जिसके बाद विपिन ने हीलियो बीस्ट को ऑर्डर दिया और उसे कहा, तुम जाकर वाणी को यहाँ पर लेकर आओ। क्या आपने इसके लिए ये गोली बनाई थी? क्या आप इसको बचाना चाहते हैं? हेड दिलीप का मुंह खुला का खुला रह गया जब उसने वाणी को देखा था। हाँ, आपने सही कहा, मैं इसी को बचाने के लिए ये गोली बना रहा था, विपिन ने अपने सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन सीनियर टीचर, इस समय इस लड़के का शरीर तो बहुत ज्यादा ही कमजोर है, और आप अगर इसको ये गोली देंगे तो क्या ये इसके ऊपर ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं करेगी? और मुझे डर है कि आपकी ये जो इंटरमीडिएट गोली है इस लड़की के लिए बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होगी और शायद इसका शरीर इसके ताकत को नहीं सह पाएगा, और ये संभावना ज्यादा है कि इस गोली को लेने के बाद में शायद इसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। जैसा कि सभी लड़ाकों के बीच में एक कहावत है, ज्यादा शक्ति कमजोरों को मारती है। यहाँ तक कि हेड दिलीप जो संत लेवल के स्टेज 3 पर थे वो भी इस गोली के प्रभाव को रोकने में असमर्थ रहते और इसके ऊपर पूरी तरह से काबू पाने में भी असमर्थ होते, क्योंकि इस गोली के अंदर इतनी ज्यादा शक्ति थी जिसके कारण वह भी इसके शक्ति के प्रभाव को कम करने में असफल हो सकते थे। और ये तो बेहोश है, इसकी तो बात ही छोड़िए। और सबसे अधिक संभावना तो ये है कि अगर आपने इसको ये गोली दे दी और इस गोली ने अपना काम करना स्टार्ट किया और उससे पहले ही क्या पता इसकी ऊर्जा से इसका शरीर पूरी तरह से नष्ट हो जाए और शायद ही कोई भी काम की ना रहे। यह सब मेरे लिए कोई समस्या की बात नहीं है, विपिन ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाते हुए कहा। और विपिन ने जल्दी से जेड की बोतल निकाली। जैसे उसने जेड की बोतल निकाली उसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी पूरे आसपास के इलाके में फैल गई।